वो कॉलेज से लौट कर आई और चेहरे पर खुशी लिए सीधी शांति जी के पास बैठी। मम्मी, एक बात करनी है आपसे। वो बोली, क्या बात है? शांति जी ने सिर उठाकर पूछा। मुझे सरोज आंटी के घर जाना है। बिल्कुल नहीं, शांति जी ने सख्त लहजे में कहा। क्यों मम्मी? वो धीरे से बोली। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी आंटी के घर उनका जवान बेटा भी है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा वहां जाना, क्या पता वो लोग रिश्ता ही मांग ले। मैं उस सचिन जैसे झल्ले से शादी करूंगी? ना बाबा ना, दीपिका ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा हलचल मचा हुआ था। प्लीज मम्मी, जाने दो ना, वो शांति जी के घुटनों पर हाथ रखकर बोली। तभी मनोज पास आकर बोले, क्या हुआ भाई? कह रही है सरोज आंटी के यहाँ जाना है। शांति जी बोली, तो जाने दो ना शांति जी, कौन सा रोज जाती है? मनोज बोले। यह सुनकर दीपिका का चेहरा खिल उठा। थैंक यू, मैं सुमित के साथ चली जाऊंगी, वो उत्साह से बोली। सरोज आंटी दीपिका के पापा के दोस्त की वाइफ थी। अंकल दीपिका के पापा के बहुत करीबी दोस्त थे और सरोज आंटी के दीपिका की मम्मी से खूब बातचीत थी। दोनों परिवार का आपस में काफी आना जाना भी था। दीपिका की सरोज आंटी की बेटियों से दोस्ती जैसी थी, उसे उनके साथ अच्छा लगता था। दीपिका शाम को जब वहां पहुंची तो सरोज आंटी और उनके पति ने उसे प्यार से बुलाया। दोनों बेटियां भी खुश होकर मिली। देख लो, तेरे बर्थडे पर मैं खुद आ गई, और हाँ, गिफ्ट क्यों नहीं लाई? सौम्या ने चुटकी ली। अरे, दोस्तों में ये फॉर्मेलिटी जरूरी नहीं है, और फिर ये खुद गिफ्ट है, सोनी ने हंसकर कहा। दीपिका मुस्कुराई। कितना सुकून है यहाँ, ना कोई शोर शराबा, ना मम्मी की डांट। शोर शराबा तो ठीक है, पर मम्मी की डांट तो यहाँ भी है। मेरी माँ कम नहीं डांटती, सौम्या ने शरारती अंदाज में कहा। रात को खाना खाकर सब हॉल की तरफ बढ़े, फिर तीनों मिलकर मूवी देखने बैठ गईं। तभी दीपिका को प्यास लगी। पानी देना जरा, उसने कहा। जा किचन से ले आ, सौम्या बोली। दीपिका उठकर बाहर आई तो देखा सचिन किसी से फोन पर हंसते हुए बात कर रहा था। उसे देखते ही उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और दबे पांव किचन की ओर बढ़ी। सोनी, खाना गर्म कर दो। सचिन की आवाज आई तो दीपिका का दिल धड़क उठा। वो जल्दी से मुड़ी और कमरे में आकर सांसें लेने लगी। क्या हुआ? ऐसे लग रहा जैसे कोई भूत देख लिया हो, सोनी बोली। तुम्हारा भाई भी भूत से कम नहीं है। वैसे आज तो वो हंस रहा था, दीपिका बोली। वो हमेशा हंसते हैं, बस तुम्हें कभी कभार दिखते हैं किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे, तभी उनके चेहरे पर ऐसे रोशनी छाई थी। सौम्या बोली, तुम जाकर अपने भाई को खाना दे दो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। दीपिका बोली। सौम्या सिर झुकाकर बाहर निकल गई। मैं जानती हूँ तुम सचिन भाई से प्यार करती हो, मगर वो तो रीता आंटी की बेटी तनु के पीछे पागल हैं। तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो, सोनी ने समझाते हुए कहा। मुझे कोई गम नहीं है, और जरूरी नहीं कि जिससे हम प्यार करें वो भी हमें करे, दीपिका उदास लहजे में बोली। सोनी ने गहरी सांस ली और फिर टीवी की तरफ देखना शुरू कर दिया। लव यू टू मेरी जान, कहकर सचिन ने फोन काटा। सौम्या ने खाना लाकर रखा तो सचिन उसे घूर कर बोला, कितनी सुस्त हो तुम? पहले पुकारा, जवाब भी नहीं दिया। वो मैं नहीं थी, दीपिका थी, सौम्या ने कहा। कौन दीपिका? वही मनोज अंकल की बेटी, वो बेवकूफ सी हमेशा बहती नाक वाली जो अपनी आस्तीन से साफ करती थी। सचिन ने हंसते हुए मजाक उड़ाया। वो बहुत प्यारी है, बस थोड़ी सिंपल है। अगर अच्छे से तैयार हो तो सबसे खूबसूरत लड़की लगेगी, सौम्या बोली। अरे, वो तो फिर मेकअप का कमाल होगा, सचिन ने तंज कसा। सौम्या ने बहस करने से बेहतर समझा वो चुपचाप अंदर चली जाए। सचिन उठकर मुंह हाथ धोने चला गया। वो घर का सबसे छोटा लड़का था, मगर उसकी लंबाई और सेहत के कारण बड़ा लगता था। उसकी मूछें भी काफी घनी थी और दीपिका को यही मूछें खटकती थी। अगले दिन जब वो उठा और बाहर आया तो उसकी नजर दीपिका पर पड़ी, जो खिलखिलाकर हंस रही थी। सफेद रंग पर चश्मा और सिर पर दुपट्टा, वाकई में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मम्मी, पानी गर्म कर दिया? सचिन ने पूछा। हाँ, कर दिया है। दीपिका, जरा पानी बाल्टी में डाल देना, सरोज जी बोली। एक पानी भी खुद से नहीं डाल सकते, दीपिका बड़बड़ाई, और सचिन की बात सुनकर उसने बाल्टी उसकी ओर बढ़ा दी। सचिन नहा धोकर बाहर निकला। नाश्ता तैयार था। वो मोबाइल पर किशोर कुमार के गाने सुनने लगा। नाश्ता करके जैसे ही बाहर निकला, तेजी से आती दीपिका से टकरा गया। अंधी हो क्या? चार चार आंखें लगी हैं, फिर भी अंधों की तरह चल रही हो, सचिन ने चीख कर कहा। दीपिका की आंखों में आंसू आ गए।
सचिन उसे नजरअंदाज करता हुआ बाहर निकल गया। अगले दिन वो अपने घर लौट आई। छत पर टहलते हुए मन बेचैन था। जब से उसने सुना कि सचिन किसी और से प्यार करता है, उसके दिल में कुछ टूट गया था। वो कमरे में आई और डायरी में अपने जज्बात लिखने लगी। अब उसने तय कर लिया था कि वो सचिन के बारे में सोचेगी भी नहीं और अब आंटी के घर नहीं जाएगी। वो पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि सुबह कॉलेज जाती और शाम को ट्यूशन। इस बीच सरोज आंटी और अंकल की एनिवर्सरी पार्टी हुई। पार्टी के दिन जब 1.5 साल बाद उसने सचिन को देखा तो सब थमसा गया। वो बेहद उदास और बुझा बुझा लग रहा था। तेरे भाई को क्या हुआ? दीपिका ने सौम्या से पूछा। उसकी महबूबा ने छोड़ दिया है, कह दिया कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। दिल टूटा है तो उदास तो होगा ही, सौम्या बोली। दीपिका सुन्न रह गई। आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। तुझे क्या हुआ? सौम्या ने पूछा। कुछ नहीं, तू जाकर अपना काम कर, दीपिका ने कहा। सोनी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो बाहर टेंट में चलकर बैठते हैं। फिर दोनों निकल गईं। भैया बहुत टूट चुके हैं और अब उन्हें सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो, सोनी ने धीरे से कहा। मैं कैसे संभालूं? और तुम जानती हो ना कि मुझे उनसे कितना डर लगता है, दीपिका ने घबराई आवाज में जवाब दिया। अब वो बहुत बदल गए हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते हैं, सोनी की आवाज भर आई। दीपिका का दिल भीग गया था। शरारती नाजुक दिल पर चोट लग चुकी थी। पार्टी के बाद कई दिन तक वो सोचती रही सचिन को एक मैसेज कर दूं, लेकिन हर बार कुछ लिखकर रुक जाती, जैसे उंगलियां कांप जाती हो। फिर एक दिन कॉलेज से लौटी तो फोन देखा और चौंक गई। हेलो जानी, आज तेरा रिश्ता लेकर आए हैं। सोनी की फुसफुसाहट पर दीपिका सन्न रह गई। जल्द ही सबने आनन फानन में उसका और सचिन का रिश्ता तय कर दिया। एक दिन यूं ही बैठे बैठे दीपिका ने सचिन को शायरी भेजनी शुरू कर दी। कौन? कुछ देर बाद जवाब आया। मैं ही तो हूँ, दीपिका ने मुस्कुराते हुए एक कार्टून भेजा। तुम्हारा कोई नाम भी है? सचिन का तंज भरा मैसेज आया। आपके बहुत करीब हूँ, दीपिका टाइप करने लगी। बताओगी कौन हो या नहीं? सचिन ने गुस्से में पूछा। नहीं, खुद ही पता कर लो, दीपिका ने होठ काटते हुए लिखा। भाड़ में जाओ, सचिन की तरफ से जवाब आया। आप खुद जाइए, अमरीश पुरी। दीपिका का भी पारा चढ़ चुका था। ओह, तो ये तुम हो? शर्म नहीं आती? किसी गैर मर्द को यूं मैसेज करती हो? सचिन ने लिखा। यह पढ़कर दीपिका का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया, आंखें भर आईं। तो आप जो किसी गैर लड़की से करते हैं उसका क्या? उसने गुस्से में लिखा। अपनी हद में रहो और अब मुझसे बात मत करना, सचिन ने जवाब दिया। दीपिका का चेहरा लाल हो गया। फोन पटक कर वो बिस्तर पर गिर पड़ी। शाम को सोनी का मैसेज आया। दीपू, सचिन ने रिश्ता तोड़ दिया है, कह रहा है जान पहचान में शादी नहीं करनी। दीपिका को लगा जैसे उसका दिल हजारों टुकड़ों में बिखर गया हो। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। दीपू प्लीज मत रो, दुनिया इसी पर खत्म थोड़ी होती है, सोनी ने समझाया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, दीपिका बोली। क्या मतलब? दीपिका ने सब कुछ बता दिया। ओह, तूने क्यों किया ऐसा? सोनी ने माथा पकड़ लिया। अब चुप रहे और किसी को मत बताना, वरना तेरी बदनामी हो जाएगी। पर अगर सचिन ने किसी को बता दिया तो? अब बस कर, दिल तोड़ दिया उसने। अब चैन से सो जा, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हारे भैया को, दीपिका ने गुस्से में कहा। कोई बात नहीं, वो भी माफी मांगने नहीं आएंगे, सोनी ने कहा। दफा हो जा, बात मत कर मुझसे, दीपिका ने फोन काट दिया। दूसरी ओर सचिन ने कपड़े बदले और बाहर जाने को निकला तो सोनी ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो भैया? रात के 12 बज रहे हैं, क्या करूं, दिल ही नहीं लग रहा, खुद को कोसता हूँ, क्यों दिल लगाया? सचिन मायूस होकर बोला। मजनू बन ही गए हो तो लैला को भी अपना लो, बहुत खुश रहोगे उसके साथ, सोनी ने हंसकर कहा। क्या मतलब? दीपू, दीपिका शादी करना चाहती है आपसे, बहुत सालों से, बचपन से ही आपको पसंद करती है। आज तक डर के मारे इजहार नहीं किया। सचिन चौंक गया। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे पैरों में जान ही ना रही हो। उसे याद आया दीपिका हमेशा उसके सामने खामोश रहती, घबराती थी। वो सोचने लगा क्या यही वजह थी? अगले दिन सुबह सब तब हैरान रह गए जब सचिन ने ऐलान कर दिया, मैं दीपिका से शादी करना चाहता हूँ, आज ही सगाई करेंगे। फिर शादी का दिन भी आ ही गया। सचिन और उसके परिवार वाले दीपिका के घर पहुंचे। थोड़ी ही देर में उसका विवाह उसी लड़की से हो गया जिसे
उसने कभी उस नजर से देखा भी नहीं था जो हमेशा सलवार कुर्ते में दुपट्टा लपेटे रहती थी। उस जैसे स्मार्ट और स्टाइलिश लड़के ने एक सीधी सादी लड़की से शादी सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, और प्यार जब दूर चला जाए तो कितना दर्द होता है ये सचिन जानता था। दीपिका और सचिन के परिवार में एक पारंपरिक रस्म थी गौने की, जो पुराने समय से चली आ रही थी, जिसके चलते शादी तो अभी हो रही थी पर विदाई कुछ महीनों बाद होनी थी, और तब तक दीपिका की पढ़ाई भी पूरी हो जानी थी। विदाई के बाद ही दीपिका और सचिन शादीशुदा जीवन का आनंद ले सकते थे, तब तक उन्हें इंतजार करना था। शादी के बाद सचिन बहुत थक गया था और गेस्ट हाउस में एक कमरे में जाकर लेट के सो गया, और दीपिका का घर पास में ही था तो वो अपने भाई सुमित के साथ घर चली आई क्योंकि भारी भरकम कपड़े उसे उलझन दे रहे थे और वह घर पहुंचकर जल्द से जल्द कपड़े बदलना चाहती थी। भैया उठिए, दीपिका से मिल लीजिए। सचिन सोनी के साथ दीपिका के घर की ओर बढ़ा। घर आकर वो दीपिका के कमरे की ओर चला तो घुसते ही उसकी सांसें थम गईं। दीपिका बिना दुपट्टे के मैक्सी पहने, लंबे बाल पीठ पर बिखरे, चूड़ियां उतार रही थी। सचिन की नजरें उसके रेशमी बालों में ही अटक गई। जैसे ही दीपिका ने आहट सुनी वो चौंक गई, घबरा गई और खुद को संभालते हुए झटपट पलटी। जल्द से बेड पर पड़ी चादर उठाई और खुद को ढक लिया। यहाँ क्या कर रहे हो आप? प्लीज जाइए यहाँ से, दीपिका ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। सचिन धीरे धीरे उसके पास आया। वो घबरा गई और अपनी उंगलियां चटकाने लगी। तुम तो सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो, सचिन ने उसको थोड़ी हल्के से उठाते हुए कहा। देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है, दीपिका ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, जब मैं गैर था तब तो इश्क की हदें पार कर रही थी, अब जब पति हूँ तो ये नखरे, सचिन ने तंज में कहा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और मैं क्यों आपसे इश्क करूंगी? मुझे क्या और कोई काम नहीं है क्या? दीपिका ने अब खुद को संभाल लिया। सच में? लेकिन सोनी ने तो बताया था कि तुम बचपन से मुझ पर जान छिड़कती हो। मैंने सोचा चलो तरस खाकर शादी कर लूं, सचिन ने ठंडे लहजे में कहा। आप बहुत ही बदतमीज आदमी हैं, आप जैसे लोग मेरी पसंद हो ही नहीं सकते, दीपिका ने गुस्से से कहा। अच्छा, लेकिन तनु जैसी मॉडर्न लड़कियों के सामने तुम तो एकदम बहन जी टाइप हो, तुम्हें फैशन की समझ नहीं, ढंग से मेकअप करना नहीं आता, और तो और तुम्हारी बातों में कोई फ्लेयर नहीं, सचिन हंसते हुए बोला। दीपिका ने मुश्किल से अपने आंसू रोक रखे थे, फिर धीमे से पूछा, एक बात बताइए, आपने मुझे चुना क्यों? क्योंकि सोनी ने कहा था कि अगर किसी से शादी करनी है तो दीपिका से कर लो, और मैं भी सोचने लगा चलो दिखने में ठीक है, तनु को जलाने के लिए बढ़िया रहेगी, सचिन बोला। तो आपने मुझे इस्तेमाल किया? दीपिका की आवाज कांप रही थी। बिल्कुल, और सुन लो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, तुम्हारी तरह की लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं भाती, कहकर सचिन बाहर निकल गया। दीपिका तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। उसका दिल तो जैसे किसी ने पैरों तले रौंद डाला था, और सोनी पर तो उसे बहुत गुस्सा था। वो उठी, वॉशरूम जाकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और थोड़ी देर में नींद आ गई। अगले दिन सुबह सचिन जा चुका था पर सोनी घर पर ही थी। दीपिका उसे देखते ही भड़क गई। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे भाई के दिमाग में इतना जहर है, इतनी निगेटिव सोच। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं तो क्या मैं बदल जाऊं, तनु जैसी बन जाऊं? चलो फैशन के पीछे, सोनी ने कहा। दीपू, जरा समझदार बनो, थोड़ा तो मॉडर्न बनो, थोड़ा मुस्कुराओ, सबके साथ अच्छे से पेश आओ, यही तो अच्छे संस्कार होते हैं हमारे यहाँ। मुझे माफ करना, मुझे ये पसंद नहीं, दीपिका ने तिलमिलाकर कहा। तो अब तुम्हें मैं भी पसंद नहीं? सोनी बोली। नहीं, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी सोच से नाराज हूँ। तुम्हारे घर का माहौल खुला है लेकिन हमारा नहीं, और वैसे भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बात करना अलग होता है, वहाँ इज्जत से बात होती है, इश्क मुस्क नहीं। ओह, तो अब हम इश्कबाज हो गए, सोनी ने तंज कसा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी पड़ोसी तनु की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे भाई के इश्क में डूबी रहती है, दीपिका ने साफ साफ कहा। दीपिका, ये बात अब दोबारा मत कहना, और सचिन को कॉल करके माफी मांग लो, तुम जानती हो ना वो गुस्से वाले हैं। सॉरी? मैं क्यों बोलूं सॉरी?
और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई से बात करने का। दीपिका अब उखड़ चुकी थी। मेरी मम्मी कहती है कि लड़कियां जब झुकती हैं तभी सामने वाले का दिल जीतती हैं। सोनी ने धीमे से कहा, तो वो जो झुकाने का नाटक करते हैं उन्हें भी पहले इंसान बनना चाहिए। दीपिका ने तल्ख अंदाज में कहा, मगर इस मामले में सोच इतनी आउटडेटेड क्यों है कि हमेशा लड़की ही झुके, मर्द क्यों नहीं झुक सकता? दीपिका ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा तो उपन्यास पढ़ पढ़ कर दिमाग ही खराब हो गया है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे भाई से कुछ गलत नहीं कहा था, उल्टा वो मेरा दिल तोड़ के चला गया, तो माफी भी उसी को मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। दीपिका ने सीधी बात कह दी। अगर तुम ऐसी ही अकड़ दिखाती रही तो कभी भी भैया तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। सोनी बोली, मुझे उन्हें अपनी तरफ खींचने की जरूरत भी नहीं है। दीपिका ने तिरस्कार से कहा, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इतनी जिद्दी क्यों हो गई हो? सोनी ने दुखी लहजे में कहा, पहले तुम सिर्फ मेरी दोस्त थी, तब मेरी सच्चाई में कोई ऐब नहीं दिखता था। अब जब मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ तो तुम्हें मेरी हर बात खटकने लगी है। मैं पहले जैसी थी और अब भी वैसी ही हूँ। दीपिका ने दो टूक कहा, देख लो, ज्यादा जिद करोगी तो भैया तुमसे शादी तोड़ देंगे। सोनी ने धमकाने के अंदाज में कहा, अब शादी तो हो ही चुकी है, और रही बात रिश्ते की तो अब मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं बची। दीपिका ने शांत लहजे में कहा, क्या इतना कमजोर प्यार था तुम्हारा जो एक झटके में खत्म हो गया? पहले तो उनकी परेशानी पर रो पड़ती थी। सोनी ने तंज कसा, मेरे प्यार को मारने वाला तुम्हारा भाई है और मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं हूँ जो हीरो की बेरुखी पर आंसू बहाऊं। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं। दीपिका अब तल्ख हो चुकी थी। सोनी हैरानी से दीपिका को देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम बोल रही हो, उसने थमे हुए गले से कहा। अब यकीन आ गया ना, तो जाकर अपने भाई को समझा देना कि उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, और प्लीज मेरी तुलना किसी से मत करो। दीपिका यह कहकर कमरे के अंदर चली गई। उधर सोनी ने सचिन को दीपिका की हर बात बता दी थी। तब से ही उसका मन बेचैन था। उसने मोबाइल उठाया और दीपिका का नंबर मिलाया, लेकिन फोन बंद जा रहा था। परेशान सा वो वापस बेड पर आकर लेट गया। आंखें मूंदी ही थी कि उसे दीपिका का चेहरा याद आ गया। वो चेहरे पर गुस्से और आंसुओं के साथ उसके बाल उसकी आंखों में लटक रहे थे। वो बाल तो जैसे सचिन की कमजोरी बन चुके थे। अपने ही ख्यालों में उलझा सचिन कब सो गया पता ही नहीं चला। अगला दिन आया, फिर अगला, फिर कई दिन इसी तरह बीत गए। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। वो कई बार दीपिका के घर गया, लेकिन वो हर बार नहीं मिली। दीपिका की मम्मी शांति जी उसे सिर्फ इतना बताती, दीपिका सुबह यूनिवर्सिटी जाती है, फिर कोचिंग क्लास, और फिर शाम को लाइब्रेरी में पढ़ती है। एक दिन सचिन घर लौटा तो देखा कि रीता आंटी आई हुई थी। वो ही तनु की माँ थी। अरे मेरा लाल आया, रीता आंटी ने उसे गले से लगाए हुए कहा। रीता आंटी सचिन के पड़ोस में रहती थी और वह बचपन से ही सचिन से काफी लगाव रखते आई थी। वैसे सचिन को तनु की बेवफाई से गहरा धक्का तो लगा था, लेकिन अपनी आंटी से उसे कोई बैर नहीं था, और उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, ना घर में ना बाहर। अब सुनने में आया कि तनु की शादी तय हो गई है। जब सोनी ने ये खबर बताई तो सचिन को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। अच्छा, बहुत मुबारक हो, उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उस हंसी में जो दर्द था उसे सिर्फ वो खुद जानता था। अच्छा, ये कार्ड अपने ससुर जी को दे आना, और दीपिका को जरूर लाना शादी में। रीता आंटी की बात पर सचिन हल्के से मुस्कुराया। शाम को सचिन ससुर जी के घर कार्ड देने गया। उसकी नजरें आज भी किसी को तलाश रही थी। दीपिका की छोटी भाभी ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा, कहाँ गई है? उसने लापरवाही जताने की कोशिश करते हुए पूछा। मौसी के यहाँ गई है, शांति जी, दीपिका की माँ बोली। ओह अच्छा, दिल हल्का सा अजीब हो गया। फिर थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वो वापस लौट आया। अब तनु की शादी में सिर्फ 12 दिन बचे थे और तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। शादी में शामिल होने के लिए दीपिका ससुराल आई थी। सचिन दीपिका को देखकर ठिठक गया। उसके कदम धीरे हो गए। पास जाकर हल्के से मुस्कुराया, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। तनु की शादी आउट ऑफ स्टेशन थी,
लड़के वालों के शहर में जाकर सब लोग ट्रेन से जा रहे थे। जब सब लोग ट्रेन में बैठ गए, एक पूरी बोगी बुक करवाई थी। दीपिका, आराम से बैठ जाओ, यहाँ कोई बाहर का नहीं है, सोनी ने कहा। दीपिका ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। सचिन उसे देखता ही रह गया। कोई मेकअप नहीं, लेकिन वो इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल धड़क उठा। चेहरे पर आती धूप में उसका गोरा रंग गुलाबी हो गया था। वो उसे देखकर खोया खोया सा बैठा था और दीपिका खिड़की के बाहर देखती रही। रात हो गई, सब लोग अपनी अपनी सीट पर लेट गए थे। बस दीपिका और सचिन जाग रहे थे। तुम भी सो जाओ दीपिका, सोनी ने कहा। मुझे सबके सामने लेटना अच्छा नहीं लगता, दीपिका बोली। तो प्लीज सचिन भैया की सीट पर बैठ जाओ, मुझे सीधा होकर लेटना है, सोनी ने कहा। दीपिका सर हिलाकर सचिन की सीट पर आ बैठी। तुम चाहो तो मेरी गोद में सिर रख सकती हो, सचिन ने थोड़े मजाक में कहा। तमीज से बात कीजिए, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं, दीपिका चिढ़कर बोली। तो आई क्यों हो, सचिन ने तंज कसते हुए कहा। सासू माँ ने कहा था और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती, वो ठंडी आवाज में बोली। दोनों ने जिद में पूरी रात बिना सोए निकाल दी। सुबह मंजिल आई लखनऊ, यानी तनु का ससुराल। दीपिका की इस ट्रिप की असली वजह थी ये देखना कि तनु आखिर कैसी है, जो सचिन को पसंद थी। जब दीपिका ने तनु को देखा तो हैरान रह गई। लंबा कद था, मगर इतनी दुबली कि जैसे हवा में उड़ जाएगी। रंग साफ नहीं था, चेहरे पर पिंपल्स थे। तनु, स्किन को क्या हो गया, सोनी ने धीरे से पूछा। पता नहीं यार, उस ब्यूटी पार्लर वाली ने क्या कर दिया, तनु मुंह बनाकर बोली और साथ ही दीपिका को भी अजीब नजरों से देखने लगी। रात को मेहंदी की रस्म थी। दीपिका ने लाइट ग्रीन सूट पहना था, बालों की ढीली चोटी की थी, लाइट मेकअप किया था और चश्मे की जगह लेंस लगाए थे। वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, सोनी ने कहा। दीपिका हल्के से मुस्कुराई और बाहर निकलने लगी। तभी सामने से आते सचिन से टकराते टकराते बची। सचिन ने उसे टकटकी लगाकर देखा। वो घबरा गई और तेजी से वहां से निकल गई। सचिन की नजरों से उसका दिल फिर धड़क उठा। रात को सरोज आंटी दीपिका को कुछ लोगों से मिलवा रही थी। भाभी, बालों के लिए क्या करती हो, एक लड़की ने पूछा। और स्किन इतनी ग्लोइंग, क्या राज है, दूसरी ने पूछा। मैं लाइफ बॉय यूज करती हूँ और मम्मी बचपन से मेरे बालों में तेल लगाती थी। स्किन का कोई सीक्रेट नहीं है, बस बाहर का कुछ भी नहीं लगाती, दीपिका ने सादगी से जवाब दिया। इतना सिंपल मेकअप क्यों, और ये आईब्रो वगैरह साफ क्यों नहीं करती, तनु ने जलते हुए पूछा। क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता, और हाँ, आईब्रो के बाल साफ करवाना ठीक नहीं लगता मुझे, दीपिका शांति से बोली। और आप क्यों कह रही हो मुझे, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, तनु ने नाखुश होकर कहा। दीपिका को अंदर ही अंदर तनु की जलन पर मजा आ रहा था। खाने के बाद दीपिका मोबाइल पर गेम खेल रही थी। सोनी आई। भाभी जी, चलिए छत पर चलते हैं ठंडी हवा खाने, दीपिका मुस्कुराते हुए चल दी। छत पर चारपाई पर लेटी ही थी कि तभी सचिन भी ऊपर आ गया। वो खकारते हुए बोला। दीपिका हड़बड़ा कर उठी, दुपट्टा जमीन पर गिर गया। वो झुकी ही थी कि सचिन ने पीछे से उसकी चोटी पकड़ ली। आउच, मेरे बाल, वो चिल्लाई और पलटी। सचिन ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने झट से हाथ खींचा और पीछे हट गई। सचिन हंस पड़ा। इतनी खूबसूरत हो, पहले कभी क्यों नहीं दिखी, उसने मदहोशी में कहा। देखिए, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं और मैं मम्मी को बता दूंगी, दीपिका घबरा गई। सचिन उसकी घबराहट पर फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी पर दीपिका का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ, वो फुसफुसाई। जाने मन उसकी हालत देखकर सचिन हंस पड़ा। खबरदार, जो मुझे बेहुदा नाम से बुलाया, दीपिका गुस्से से फट पड़ी। क्यों, अपनी बीवी को जाने मन कहने में क्या बुराई है, सचिन ने शरारत से कहा। ओह रियली, उसी नाम से पुकारते होगे ना उस तनु को भी, दीपिका ने ताना मारते हुए कहा। सचिन की मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसने दीपिका का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। मुझे दर्द हो रहा है, दीपिका सिसक उठी और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। सचिन ने नरमी से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसके आंसू पोंछे, फिर उसे धीरे से छोड़ दिया। दीपिका भागती हुई नीचे चली गई। सचिन ने
एक गहरी सांस ली और होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मेरी मोटू, वो बड़बड़ाया और फिर सीढ़ियां उतर गया। पिछले 2 घंटे से दीपिका का रो रो कर बुरा हाल था। सचिन की हरकतों से वो अंदर तक हिल गई थी। रात भर जागने की वजह से सुबह उसे माइग्रेन शुरू हो गया और उल्टी होने लगी। हाय मेरी बच्ची को किसी की नजर लग गई है क्या? शांति जी ने परेशान होकर कहा। सचिन थोड़ी दूरी से उसे फिक्रमंद निगाहों से देख रहा था। शादी के बाद सब लोग लड़के वालों के साथ उनके गांव निकल जाएंगे और रिसेप्शन भी वहीं होगा, शांति जी ने समझाया। तो मैं यहीं रुक जाती हूँ, दीपिका जल्दी से बोली। शांति जी उठकर चली गई। सचिन पास आया और धीरे से बोला, तेरा सर दर्द कम कर दूं? क्यों, अब आप डॉक्टर बन गए हैं क्या? दीपिका चौंकी। सचिन मुस्कुराया। लगता है फिर से दिमाग खराब हो गया है अमरीश पुरी का, जो शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है। शाहरुख खान तेरा फेवरेट है क्या? सचिन ने पूछा। हाँ जी, उसकी फिल्में तो 10-10 बार देखी हैं। वो मुस्कुराकर बोली, सासू माँ को बताऊंगा कि उनकी बेटी गैर मर्दों को देखती है। सचिन ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। दीपिका ने उसकी छाती पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, कमाल है, अब तो मुझसे डरती भी नहीं हो। क्यों, आप क्या भूत हो जो डरूं? उसने मुंह बनाया। लेकिन देखो, मेरे सामने मत रोया करो। रोती लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी आपको मैं कहाँ पसंद हूँ? आप तो बस तनु को दिखाना चाहते थे कि मैं आपकी दीवानी हूँ। दीपिका ने तंज कसा। क्या हम सब भूल कर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? सचिन ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर दीपिका का दिल एक पल को थम सा गया। प्लीज आप यहाँ से जाइए, दीपिका ने जल्दी से कहा। क्यों जाऊं? सचिन नाराज होकर बोला। फिर उसने दीपिका का हाथ पकड़ लिया और देखने लगा। तुम्हारे हाथ में हड्डी नहीं है क्या? कितने मोटे हैं? मोटी? मैं मोटी लगती हूँ? दीपिका ने गुस्से में कहा। आपके खानदान की लड़कियां तो बस हवा से उड़ जाती हैं, मैं खा पी कर जीती हूँ। हाय मेरी मोटू, क्या कहने, कितनी क्यूट लग रही हो, दिल कर रहा है खा जाऊं। सचिन ने फिर मजाक किया। मुझे यूं फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं तो सासू माँ को बता दूंगी, दीपिका ने आंखें तरेरते हुए कहा। और क्या हुआ मेरी मोटू, मोटे होंगे आप और आपकी बीवी। दीपिका गुस्से में बोलते बोलते चुप हो गई। वही तो मैं कह रहा हूँ। सचिन हंस पड़ा। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो उठकर चली गई। तभी शांति जी कमरे में आ गई तो माहौल शांत हो गया। अच्छा, मैं जाकर इंतजाम देखता हूँ, सचिन बोला और बाहर निकल गया। बाद में रीता आंटी के कहने पर सचिन तनु को ब्यूटी पार्लर छोड़ने गया। तनु को छोड़कर जैसे ही वो लौटा, उसे दीपिका चाय पीती दिख गई। जैसे ही दीपिका की नजर सचिन पर पड़ी, वो गड़बड़ाकर उठी और कप वहीं रखकर तेजी से अंदर की ओर चली गई। सचिन भी उसके पीछे लपका। कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि अंदर से आती दीपिका की खिलखिलाहट पर उसका कदम थम गया। क्या हो गया तुझे? सोनी ने हैरानी से पूछा। रीता आंटी ने सचिन से ही तनु को पार्लर भिजवाया। सोनी ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चुप कर पागल, सुन तो कौन पीछे खड़ा है। क्यों भाई, मैं क्यों चुप रहूं? मुझे हंसी आ रही है और मैं तो हंसूंगी ही, दीपिका फिर खिलखिलाकर बोली। पीछे देख जरा दीपिका। सोनी ने उसे झटके से घुमाया। दीपिका ने देखा तो सचिन खूंखार निगाहों से उसे घूर रहा था। वो भारी कदमों से चलता हुआ उनके पास आया। सोनी, तुम बाहर जाओ, मुझे अपनी बीवी से कुछ जरूरी बात करनी है, सचिन ने गुस्से से कहा। वो कहीं नहीं जाएगी, जो भी कहना है उसके सामने कहिए, दीपिका ने सोनी का हाथ थामे हुए कहा। जाहिर है उसकी आवाज मजबूत थी पर दिल अंदर से कांप रहा था। सोनी बाहर जाओ, सचिन ने फिर गुस्से से कहा और सोनी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। दीपिका भी बाहर निकलने लगी। तभी सचिन ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। देखो, ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं तुम्हारी शिकायत अपनी मम्मी से करूंगी और अपने भाइयों से भी, दीपिका गुस्से से बोली। ये लो, अभी करो कॉल। सचिन ने मोबाइल निकालकर उसके हाथ में रख दिया और गुस्से से बोला। दीपिका कुछ सेकंड बुत बनकर खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, अगर मुझे कॉल करनी होगी ना तो मैं खुद करूंगी, मेरे पास भी मोबाइल है। वो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। आइंदा अगर तुम मेरे और तनु के बीते कल की बातें बीच में लाई तो याद रखना, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, सचिन ने उसकी तरफ झुकते हुए सख्त लहजे में कहा।
अपने पास्ट के लिए ही तो आपने मुझे यूज किया था ना, तो क्यों ना लाऊं मैं बीच में। दीपिका भी अब गुस्से में थी। बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा अगर ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से सुनी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। सचिन ने गुस्से से कहा, आप खुद तो गैर लड़की के साथ बाइक पर पार्लर तक घूम रहे हो, और मैं अगर कुछ कह दूं तो गुनाह कर दिया। दीपिका अब सीधी बात पर आ गई थी। लड़कियां अपनी इज्जत खुद रखती हैं, और अगर आप में गैरत होती तो उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ चुके होते, लेकिन नहीं, आप तो अब भी उसको लाने ले जाने में लगे हो। दीपिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द सख्त, वो अंदर से टूटी हुई थी, मगर जुबान पर जले हुए सच थे। औरत की फितरत होती है, वो अपने पति को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर वो औरत जिससे आपका कभी रिश्ता रहा हो, मैं क्यों सहूं ये सब। दीपिका बोलते बोलते कांपने लगी। सचिन की आंखों में गुस्सा और जलन भर गई थी। उसने अचानक हाथ उठाया और फिर रुक गया। दीपिका कुछ सेकंड तक सुन्न खड़ी रही। उसने आंखें उठाकर बेइंतहा दर्द से उसकी तरफ देखा और कहा, अब मेरी शक्ल मत देखना आप। सचिन दहाड़ता हुआ बाहर निकल गया और दीपिका अपनी सिसकियों को दबाकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। बारात के दिन उसने बहुत भारी दिल से खुद को तैयार किया। जब सब लोग जिस पार्क में फंक्शन था वहां पहुंचे तो देखा कि सचिन डेग वालों के पास खड़ा था। दीपिका के अंदर गुस्से की एक लहर उठी। उसे अपनी बेइज्जती याद आ गई। फिर तनु की शादी हुई और कुछ घंटों बाद उसकी विदाई हो गई। सब लोग सचिन के अलावा बस में बैठकर रिसेप्शन के लिए चले गए। अगले दिन दीपिका ने सुमित को मैसेज करके बुला लिया और उसके साथ घर चली गई। अगले दिन उसे हल्का बुखार हो गया। रात को सास ससुर उसकी तबीयत का हाल पूछने घर आए। वो रिसेप्शन से लौट आए थे। अरे पागल लड़की, इतने से सफर में बीमार पड़ गई। विपिन अंकल ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। उनका स्वभाव बहुत प्यारा था। भले ही वो उसके पापा के दोस्त थे, मगर दीपिका के फेवरेट अंकल थे। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ उपन्यास लाया हूँ। थोड़ी देर बाद उसके सास ससुर चले गए। ला, किताबें मुझे दे। शांति जी उसके पास आकर बोली, नहीं दूंगी, ये अंकल ने मुझे दी हैं। दीपिका गड़बड़ा गई। बकवास मत कर, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसे में पढ़ाई वगैरह नहीं करते और तनाव बढ़ेगा। शांति जी ने सख्ती से कहा। दीपिका तुनक कर किताबें उठाकर अंदर चली गई। उधर सचिन को बड़ी बेचैनी हो रही थी। जब से उसे पता चला था कि दीपिका की तबीयत खराब है, दिल जैसे किसी वीरान बस्ती में बदल गया था। फिर अपने दिल को और ना रोक सका। उसने उसका नंबर डायल किया, मगर कॉल काट दी गई। फोन उठाओ दीपिका, उसने मैसेज किया। जो कहना है मैसेज में कह दो। दूसरी तरफ से ठंडा सा जवाब आया। मुझे बात करनी है तुमसे, सचिन ने लिखा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, दीपिका का जवाब था। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? वो झल्लाया। हाथ उठाया था आपने मारने के लिए, और माफी भी नहीं मांगी। दूसरी ओर से तुरंत तुनक कर जवाब आया। गलती तुम्हारी थी, तुम गलत बात कर रही थी। सचिन ने फिर से जली कटी सुनाई। अगर गलत थी तो छोड़ क्यों नहीं दिया आपने? बकवास बंद करो। सचिन का पारा चढ़ गया। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करती रहूं। अच्छा, क्या करोगी? मम्मी को बताऊंगी, पापा को भी। सचिन को उसके तेवरों पर हंसी आ गई। तो बता दो, मैं भी बता दूंगा कि तुमने बदतमीजी की थी। व्हाट? यस, अब मैं बहुत बदतमीज हूँ और तुम खुद खड़ूस हो, अमरीश पुरी हो। हा हा हा, मरो जाके। जहाँ कहोगी वहाँ जाऊंगा मेरी जान। शट अप। खबरदार जो दोबारा इस बेहुदा लफ्ज से पुकारा। ओके स्वीटार्ट, ये भी बेहुदा है। ओके बेबी, अब तो मैं तुम्हें जानू मोनू बेबी बोल बोल कर इतना चिढ़ाऊंगा कि तुम पागल हो जाओगी। सचिन ने मोबाइल रख दिया और मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर जा लेटा। अगले दिन उसने फिर से दीपिका का नंबर मिलाया, मगर फोन अब भी स्विच ऑफ था। ये खुद को समझती क्या है? कितना घमंड है इसे? वो बड़बड़ाया और गुस्से में मोबाइल पटका। धीरे धीरे दिन बीतते गए। ना दीपिका ने फोन किया, ना सचिन ने दोबारा कोशिश की। दोनों अपनी अपनी जिद में अड़े रहे। इसी बीच सुमित की शादी का दिन आ गया। सचिन बेटा, रात वाले फंक्शन में जल्दी आ जाना, ससुराल है, तुम्हारी अब दामाद की मौजूदगी जरूरी होती है। शांति जी ने कहा। जी मम्मी, पूरी कोशिश करूंगा, जल्दी आ जाऊं, सचिन बोला। शाम को वो जल्दी घर आया, तैयार हुआ और दीपिका के घर की तरफ निकल गया। सबसे मिल चुका था दीपिका के अलावा। दीपिका कहाँ है?
वो तो किचन में रोटियां बना रही है। क्या शादी वाले दिन भी काम कर रही है? सचिन हैरान रह गया। वो दरअसल नान वगैरह कम पड़ गए थे तो मौसा जी ने कहा कि घर में रोटियां बना लो। अब इस वक्त दीपिका किचन में गुस्से में रोटियां बना रही है। सोनी ने हंसते हुए बताया, अरे चलो मैं भी देख लेता हूँ कि गुस्से में मेरी बीवी कैसी लगती है। सचिन ने आंखें चमकाते हुए कहा और किचन की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसकी सांसें थमसी गईं। दीपिका हल्के से दुपट्टे में हरे रंग के सूट में ऐसी लग रही थी जैसे सजी हुई परी। चेहरा लाल हो रखा था, शायद गर्मी से नहीं, गुस्से और तमतमाहट से। एक रोटी मिलेगी? सचिन ने उसके पास जाकर धीरे से कान में कहा। दीपिका चौंक कर पीछे हटी और दोनों का सिर आपस में टकरा गया। उफ, सर फोड़ डाला मेरा। दीपिका ने सिर पकड़ लिया। वैसे आज तो मेरी मोटो बहुत सुंदर लग रही है, सचिन ने शरारत से कहा। आप ना मुझे मोटो मत कहा करें, मैं आपको बहुत मोटी लगती हूँ ना, तो खुद को भी कभी शीशे में देखिएगा। और मेरी कमर तो आपसे पतली है। दीपिका झल्लाई। अच्छा वाकई, चलो जरा चेक तो करवाओ, सचिन ने आंख दबाकर कहा। दीपिका का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया। मैं अभी मम्मी को बुला देती हूँ और उन्हें बताऊंगी कि आप मुझसे कैसी बेहुदा बातें करते हैं। वो आंखें चुराते हुए बोली, अरे बुलाओ बुलाओ, मैं भी कह दूंगा सासू जी को कि इनकी बेटी तो शादी से पहले ही मुझे मैसेज करके शायरी भेजा करती थी, वो भी ऐसी कि दिल में आग लग जाए। सचिन ने हंसते हुए कहा, आप मेरी मम्मी से शिकायत करेंगे? दीपिका आंखें फाड़ते हुए बोली, तुम करोगी तो मैं भी करूंगा ना। वो अपने बाजू सीने पर लपेटते हुए बोला, आप बहुत बदतमीज हैं और मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी कि आपने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था। मेरी मम्मी ने तक कभी नहीं मारा मुझे, वो होठ फुलाकर बोली। सचिन हंस पड़ा। नहीं बताना मेरी जान, उसने जान शब्द पर जोर दिया। दीपिका ने दांत भींचकर उसकी ओर देखा और फिर दोबारा रोटी बेलने लगी। मेरे लिए एक अच्छी सी रोटी बनाना, जली हुई बिल्कुल नहीं चाहिए और किनारे भी पतले हों, तुम्हारी तरह नहीं, सचिन बोला। दीपिका गुस्से से मुड़ी और बोली, आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? आई लव यू बोल दो, चला जाऊंगा। सचिन मुस्कुराया। मैं क्यों बोलूं? दीपिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आई लव यू मेरी मोटो, सचिन ने उसके कान के पास झुककर कहा। दीपिका ने बेयकीनी से उसकी ओर देखा और बोली, ये आपने औरों को भी बोला होगा ना? सचिन ने सिर पर हाथ मारा। तुम हर बार उसे क्यों हमारे बीच ले आती हो? क्योंकि सच है, दीपिका बोली। सचिन ने उसके माथे पर हल्का सा चपत लगाया। दीपिका, उस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजियों से बात की, उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बेइज्जती महसूस हो। मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा और तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा और मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है, बहुत ज्यादा, सचिन ने एकदम संजीदगी से कहा। दीपिका थोड़ी पिघली लेकिन मुंह बनाकर बोली, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? बता दो ना, मैं वही करूँगा, सचिन ने कहा। प्लीज जाइए यहाँ से, वो चिल्ला पड़ी। आई लव यू फिर से, सचिन ने मुस्कुराते हुए उसके कान के पास दोहराया और इस बार दीपिका का चेहरा शर्म से एकदम गुलाबी हो गया। तभी सोनी आई और बोली, सचिन भैया आपकी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। सचिन हंसते हुए बाहर निकल गया। उसके जाते ही दीपिका ने सीने पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को काबू में करने की नाकाम कोशिश करने लगी। चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है और अब दीपिका को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। वो किचन का काम निपटाकर बाहर आई तो सामने सचिन के पापा विपिन अंकल बैठे थे। दीपिका बेटा खाना खाया? विपिन अंकल ने पूछा। अरे अम्मा ने तब से किचन में घुसा रखा है तो कैसे खाती, और वैसे भी मुझे लगता है अम्मा ने मुझे कहीं अनाथ आलय से उठाया है, हर वक्त काम करवाने का सोचती रहती हैं। विपिन अंकल ठहाका मारकर हंस पड़े। ओ बेटा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया तुम्हारे साथ। और सुनो, एक और जुल्म वाली बात बताऊं, उन्होंने हंसते हुए कहा। क्या? दीपिका ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। वो सब्जी भी खत्म हो गई है, विपिन अंकल ने मजे से कहा। दीपिका का मुंह सदमे से खुला रह गया। कोई बात नहीं, सचिन सामान ले आएगा, विपिन अंकल बोले और सचिन को इशारा किया। कोई जरूरत नहीं विपिन भैया, शांति जी यानी दीपिका की मम्मी ने आंखें तरेरते हुए कहा। तुम चुपचाप जाकर मसाले से रोटी खा
लो, घर वालों को खाना ना भी मिले तो कोई बात नहीं। सचिन के सामने यूं अपनी इज्जत उछलती देख दीपिका का चेहरा उतर गया। हाँ हाँ, घर वालों के तो पेट भरते ही नहीं, वो चिढ़कर बोली और कमरे की ओर चल दी। कमरे में पहुंची तो सब लड़कियां मेहंदी लगा रही थी। दीपिका, तू भी मेहंदी लगवा ले, सोनी ने कहा। खबरदार, जो मेहंदी का नाम भी लिया, ऐसी ठंडी में मेहंदी मुझे वैसे भी पसंद नहीं। दीपिका भड़क गई। भाई को पसंद है, सोनी ने कहा। तो मैं क्या करूं? वो फिर मुंह बनाकर बोली, कम से कम थोड़ी ही लगवा लो, भाई खुश हो जाएंगे। मुझे किसी को खुश नहीं करना, पहले भूख से जान जा रही है। वो थक कर बैठ गई। पीछे से खड़ा सचिन उसे लगातार देख रहा था और दीपिका उसकी नजरों से थोड़ा घबरा गई। सचिन खकारते हुए अंदर आया। बोलो, मिठाई खाओगी या कुछ और? मुझे नहीं खाना, दीपिका ने मुंह बनाकर कहा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो गई हो? सचिन ने खींच कर कहा। मैं जिद नहीं कर रही, बस मना कर रही हूँ, खाना नहीं है या फिर मेरे पैसों का नहीं खाना, सचिन ने व्यंग किया। भाई, आप ले आओ, ये बस ऐसे ही करती है, सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जा रहा हूँ, लेकिन अगर इसने नहीं खाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सचिन की आवाज में सख्ती थी। दीपिका सहम गई। जब सचिन ने मिठाई लाकर दिया तो उसने चुपचाप ले लिया और खाकर लेट गई। उठकर मेहंदी लगवा लो अब, सोनी ने कंबल खींचते हुए कहा। मैंने कहा ना, नहीं लगवानी, दीपिका ने झल्लाकर जवाब दिया और कंबल मुंह तक तान लिया। इधर सचिन ने सफेद कुर्ता पहन रखा था, ऊपर से जैकेट और बाल जरा स्टाइल से सेट किए थे। सबकी निगाहें उसी पर थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ दीपिका को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद जब दीपिका तैयार होकर बाहर आई तो सचिन की धड़कनें थम गईं। सफेद सूट पर हल्का गुलाबी वेलवेट, गहरा गला, खुले बाल और सर पर सजा हुआ दुपट्टा। सचिन एकटक उसे देखता रह गया। दीपिका के हाथों में गजरा था और सचिन उसकी ओर बढ़ा, बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और गजरे को सहलाने लगा। दीपिका भी उसे देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर शांति जी पर पड़ी तो वो घबरा कर पीछे हटी और सीढ़ियों की तरफ भागी। कुछ देर बाद शादी की रस्मों के लिए सभी मैरिज हॉल पहुंच गए। दीपिका एक टेबल पर बैठी जहां दो औरतें पहले से मौजूद थीं। अपनी आदत के मुताबिक वो जल्दी उनसे घुल मिल गई। हमारे भाई का मेडिकल स्टोर है, अच्छा खासा चलता है, एक महिला बोली, और हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। आपकी तो कहीं सगाई नहीं हुई है ना आंटी? दूसरी ने पूछा। ये किसने कहा आपसे? दीपिका बोली। और आप जैसी आंटी टाइप औरतों को मैं कुंवारी लगती हूँ क्या? दीपिका का चेहरा बिगड़ने लगा। और आप मुझे आंटी भी कह रही हैं? आपको आंटी लगती हूँ मैं? वो हैरानी से बोली। इतनी मोटी हो तो आंटी टाइप ही लगोगी ना, सचिन ने तंज कसा। दीपिका ने आंखें बंद की और गुस्सा दबाया। फिर वो दोनों औरतों की ओर मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, मेरी शादी बिल्कुल नहीं हुई है और मैं इस दुनिया की इकलौती कुंवारी भी हूँ। सचिन के माथे पर बल पड़ गए। तुम? उसने दांत भींचते हुए कहा। दीपिका घबराकर इधर उधर देखने लगी और उधर सचिन गुस्से से बाहर चला गया। पूरे फंक्शन में वो बस खामोशी से मेहमानों के साथ बैठा रहा। जब सुमित की दुल्हन की विदाई करवाकर सब लोग घर लौटे तो सचिन हाथ मुंह धोने के लिए शांति जी के कमरे की तरफ गया, मगर अंदर से आती आवाजों पर उसके कदम रुक गए। शांति जी और दूसरी औरतें बैठी थी और वे दीपिका का रिश्ता मांग रही थी। पता नहीं ये लड़की क्यों इनसे बात कर रही थी। शांति जी की ये बात सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेजी से मुड़ा और सीधे दीपिका के कमरे की ओर गया। संयोग से वो कमरे में अकेली थी। सचिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। तुम खुद को क्या समझती हो? और अगर कल रिसेप्शन में इतना बन ठन कर आई तो जान ले लूंगा तुम्हारी, सचिन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। क्यों नहीं आऊंगी तैयार होकर? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो हर बार तुम्हारे हिसाब से चलूं, दीपिका ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है आज तुम्हारा रिश्ता आया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने खुद ही उन औरतों को इशारा दिया था। आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कब कुछ कहा? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए, दीपिका झुलझुलाकर बोली। तो और किस पर इल्जाम लगाऊं? तुम क्या नासमझ हो जो ऐसे हर किसी से बात करती घूमो? हाँ, मैं ही तो बकवास करती हूँ और आप तो बस हुक्म ही फरमाते हैं। दीपिका तिलमिला गई। तमीज से बात करो मुझसे, सचिन गुस्से से बोला। तमीज की उम्मीद मुझसे मत रखिए, जब आप खुद तमीज नहीं रखते। आप मुझे सबके सामने मोटी आंटी बोल रहे थे और अगर मैं आपको मोटा अंकल बोल दूं तो? दीपिका कमर पर हाथ रखकर चिढ़ते हुए बोली। सचिन हंस पड़ा।
तो बोल दो ना मोटा अंकल, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी मैं तो तुम्हें मोटू प्यार से बुलाता हूँ ना। उसके इस अंदाज पर दीपिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे ये सब प्यार नहीं लगता। वो जल्दी से बोली, तो अगर मैं तुम्हें जानू सोना बोलूं तो भी पसंद नहीं आएगा। बताओ फिर क्या बोलूं? सचिन ने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांधकर पूछा। कुछ और बोलिए ना, जैसे सब घर वाले मुझे दीपू कहते हैं तो आप भी कोई अच्छा सा नाम रखिए। वो कंधे उचकाते हुए बोली, ठीक है, आपसे तुम्हें दिल बुलाऊंगा, सचिन ने कहा और धीरे से उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दीपिका झट से पीछे हट गई। कोई हक नहीं है आपको, विदाई से पहले रिश्ते टूटते देर नहीं लगती। बकवास मत करो, सचिन ने दांत पीसते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। अंकल आप? दीपिका अचानक डरने का नाटक करती हुई बोली। सचिन घबरा कर पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। दीपिका खिलखिलाकर हंसती हुई वॉशरूम में घुस गई। सचिन मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फिराता हुआ बाहर चला गया। अगले दिन सुमित के रिसेप्शन का इंतजाम पास के एक बैंकेट हॉल में किया गया था। मौसम बेहद सर्द था। नाजुक मिजाज दीपिका ने ससुराल वालों की तरफ से मिली साड़ी पहन रखी थी, मगर फैशन की वजह से उसने शॉल नहीं पहनी थी। अब हालत ये थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे थे। कुछ देर बाद सोनी उसके पास आई। हाथ में सचिन की जैकेट थी। ये पहन लो, भाई ने भेजी है, सोनी ने कहा। चारों तरफ सब हंसने लगे। दीपिका ने शर्माते हुए जैकेट पहन ली। फिर जब खाना खुला तो वो हमेशा की तरह भीड़ कम होने का इंतजार कर रही थी। तभी कोई उसके पास आकर प्लेट में खाना सर्व करने लगा। उसने चौंक कर देखा, वो विकी था, उसका चचेरा भाई। बड़ी सेवा हो रही है मेरी, तबीयत ठीक है ना? दीपिका ने पूछा। मैं इतना अच्छा थोड़ी हूँ, ये सब सचिन जीजा जी ने कहा था। ताऊ जी ने उन्हें खाना देखने के लिए लगा रखा है और उन्होंने सबसे पहले आपके लिए अच्छी रोटियां निकाल कर रखी। वो बोल ही रहा था कि दीपिका की नजर इधर उधर घूमने लगी। बाकी लोग हंसी दबा रहे थे। अच्छा अब जाओ यहाँ से, दीपिका ने गुस्से से कहा। वो हंसा। विकी के बच्चे यहाँ से भागता है या थप्पड़ खाएगा? दीपिका ने दांत पीसते हुए कहा। विकी दांत निकालते हुए हंसता हुआ बाहर चला गया। दीपिका ने कनखियों से देखा, बाकी लोग अपने अपने खाने में मस्त थे। वो भी सिर झुकाकर चुपचाप सब्जी अपनी प्लेट में डालने लगी। रिसेप्शन खत्म हुआ, फिर सब लोग घर वापस आ गए। एक एक करके मेहमान भी जाने लगे। पप्पू चाचा और उनकी फैमिली भी निकलने की तैयारी में थे। दीपिका अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी और नेल पॉलिश रिमूवर से अपने नाखून साफ कर रही थी कि तभी सचिन अंदर आ गया। दीपिका हड़बड़ाकर दुपट्टा ओढ़ने लगी। सचिन के हाथ में गुलाबी रंग का गुलाब था। थैंक यू स्टेज के फूलों में से एक फूल लाने के लिए, दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा। सचिन उसकी बात पर हंस पड़ा। एक बार तुम हमारे घर आ जाओ, फिर जो हुक्म करोगी सर आंखों पर, उसने सधी आवाज में कहा। दीपिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी से बोली। दिल नहीं मान रहा, अजीब सा बोझ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी कोई सबसे कीमती चीज यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, सचिन ने धीमे अंदाज में कहा। दीपिका का दिल धक से रह गया। कुछ महीनों में तुम्हारी भी विदाई हो जाएगी, बस अब और नहीं रुका जाता, सचिन ने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए कहा। दीपिका को नजरें उठाना मुश्किल हो गया था। आई लव यू दिल, मेरी मोटो, सचिन ने मुस्कुराती मुस्कान के साथ कहा। आप झूठ मत बोला करो, दीपिका ने धीरे से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि एक के बाद एक प्यार इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? मैंने सुना था कि सच्ची मोहब्बत आसानी से नहीं होती है। हाँ तो आसानी से कहाँ हुई, और हुई भी तो वो सिर्फ तुमसे। जो तुम्हारे साथ महसूस होता है वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अगर कभी कुछ था भी तो वो गुजरा हुआ वक्त था। मेरा आज और कल सब तुम हो, सचिन ने गंभीर लहजे में कहा। और ये तुमने किसी मूवी से नहीं सीखा? दीपिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैडम, सचिन हंसते हुए बोला। भाई मम्मी बुला रही हैं, सब घर चलने को कह रहे हैं, सोनी कमरे में आकर बोली। सचिन ने एक नजर दीपिका पर डाली, मुस्कुराया और बाय कहकर बाहर निकल गया। दीपिका गहरी सांस भरकर मेकअप साफ करने लगी। कुछ देर बाद सचिन टेरेस पर खड़ा था। दीपिका और सचिन के घर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, बस लगभग 1 घंटा। उसने सिगरेट सुलगाई, एक गहरा कस लिया, फिर अपने फोन से दीपिका का नंबर डायल किया। 3 रिंग के बाद उधर से नींद से भरी आवाज आई। हेलो, सो रही थी? सचिन ने
पूछते हुए कहा, क्या मैं उल्लू लगती हूँ आपको जो रात भर जागूं? शरीफ लोग रात में सोते हैं। दीपिका ने झल्लाकर कहा, अरे तो मैं क्या बदमाश हूँ? वैसे अगर मैं उल्लू हूँ तो तुम मिसेज उल्लू कहलाओगी, कितना अच्छा लगेगा ना। सचिन ने हंसते हुए कहा, आप बहुत बदतमीज हैं। दीपिका झुलझुला गई, इतना प्यार करता हूँ तुमसे और तुम कहती हो मैं नहीं करता। सचिन बोला, ठीक है तो कर लो दूसरी शादी। दीपिका झट से बोली, क्या सच में? तो फिर मैं कर लेता हूँ, जान से मार डालूंगी। दीपिका चीखी, किसको मारोगी, मुझे या उस बेचारी को? उसे क्यों मारूं, वो तो बेचारी होगी। सचिन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आई लव यू दिल, अब सो जाओ। दीपिका बोली, कम से कम एक बार आई लव यू टू बोल दो, मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती। सचिन, दीपिका ने नरम लहजे में कहा, कभी कभी अल्फाज ही जख्मों पर मरहम लगाते हैं और मरहम लगाना जरूरी होता है। सचिन ने गहराई से कहा, गुड नाइट। दीपिका बोली, अरे सुनो, कल डिनर पर चलोगी? सचिन ने पूछा, माँ नहीं मानेंगी। दीपिका ने धीरे से कहा, मैं मना लूंगा। सचिन ने कहा, अगर मना लोगे तो चलूंगी, अब मैं सो रही हूँ। ओके जी, गुड नाइट मेरी मोटो। सचिन हंसते हुए बोला। दीपिका झुलझुला गई, अरे यार मोटो, एक बार प्यार से आई लव यू बोल दो ना। मैं स्लिम हूँ, स्मार्ट हूँ और सोनी भी कहती है कि मेरा फिगर आइडियल है। दीपिका अकड़ती हुई बोली, अच्छा जी, कल खुद चेक करूंगा। सचिन बोला, बेशरम आदमी। दीपिका बोली और कॉल काट दी। सचिन मुस्कुराते हुए कमरे की ओर चला गया। अगली सुबह सचिन ने सरोज आंटी से शांति जी की बात करवाई। कुछ बात के बाद शांति जी मान गई। सचिन ने दीपिका को कॉल किया, गुड न्यूज। सचिन ने कहा। दीपिका ने हंसता हुआ इमोजी भेजा, क्या हुआ? सचिन ने पूछा, कुछ नहीं, आपकी सासू माँ ने डिनर का सरप्राइज रखा है रात के लिए। रियली? क्या सरप्राइज है? बताया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। दीपिका बोली, ओके माय लव, रात को मुलाकात होगी। सचिन ने कहा। शाम को जब वो दीपिका को लेने पहुंचा तो वो बिल्कुल तैयार थी। माँ, जा रही हूँ। दीपिका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा जाओ, और सुमित और नई दुल्हन भी साथ होंगे। शांति जी ने कहा, बस दुल्हन थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। सचिन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा दीपिका हंस रही थी, उसे समझ आ गया कि यही सरप्राइज। सचिन ने खाना खाते हुए दीपिका को मैसेज किया, यार ऐसा क्यों होता है? दीपिका ने जवाब दिया, सब्र रखो, विदाई के बाद तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। सचिन ने फिर लिखा, आज की यादें हम अपने पोते पोतियों को क्या बताएंगे कि जब डिनर पर जाते थे तो कबाब में हड्डी साथ ले जाते थे। दीपिका ने जवाब दिया, अब चुपचाप खाना खाओ और समझो कि ये डिनर हमारा प्री वेडिंग फोटो शूट है। सचिन गुस्से से उसे देखता रह गया। डिनर के बाद सब घर लौटे। दीपिका भी सुमित और भाभी के साथ चली गई। सचिन घर पहुंचकर उसे कॉल करता है। जैसे ही दीपिका ने फोन उठाया वह हंसने लगी। दीपिका, ये कोई तरीका है? आज का डिनर जिंदगी भर याद रहेगा। हमारे पोते पोतियों को जरूर बताऊंगी। जब भी रोमांटिक डिनर प्लान किया फैमिली साथ थी। दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं हम, और हमारे साथ होता भी है अनोखा ही कुछ। दीपिका ने हंसी रोकते हुए कहा, बहुत ही पगले हो तुम। दीपिका, मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। सचिन ने झट से जवाब दिया, अब अगली बार कब मिलेंगे? सचिन ने पूछा, विदाई वाले दिन। दीपिका ने सीधी बात कही, क्या? सचिन चीख पड़ा, अरे अरे, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, कान फाड़ दिए मेरे। दीपिका ने कहा, मम्मी कहती हैं कि विदाई से पहले ज्यादा मिलने जुलने से दूल्हा दुल्हन का झगड़ा हो सकता है, बात बिगड़ सकती है। हमारे कोई खास दिन तो है नहीं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। सचिन ने खींचते हुए कहा, मम्मी इजाजत देंगी तभी तो मिलेंगे, और वो भी सुमित भैया और भाभी की मौजूदगी में। दीपिका ने शरारती अंदाज में बोला, यार क्या है ये सब? लोग तो शादी के बाद घूमने निकल जाते हैं और हम शादी के बाद भी रोमांटिक डिनर छोड़कर फैमिली डिनर कर रहे हैं। ये सुमित भैया अच्छे हैं, भाभी के यहाँ गौने की रस्म ही नहीं होती, तुरंत ही उनकी विदाई हो गई और वो लोग आराम से शादीशुदा जीवन का आनंद ले रहे हैं। सचिन ने मुंह बनाते हुए कहा, पारंपरिक लड़कियों के पति भी तो पारंपरिक ही होते हैं। दीपिका ने तुरंत तंज कसा। सचिन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, ओके, गुड नाइट दिल, और आई लव यू। सचिन ने कहा, गुड नाइट सचिन जी। दीपिका ने जल्दी से कहा और कॉल काट दी। सचिन ने सिर झटकते हुए खुद को संभाला और सोने चला गया। इन चंद महीनों में दीपिका सचिन के बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन मजाल है जो उसने कभी आई लव यू टू कहा हो, सचिन ने भी फिर कहना छोड़ दिया था। कुछ ही दिन बाद
उसकी विदाई की तारीख पक्की हो गई। सिर्फ 1 महीना और 10 दिन बाकी थे। विदाई का दिन भी आ गया। दीपिका सचिन के घर आ गई। दीपिका सजी सवरी कमरे में बैठी सचिन का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सचिन अंदर आया तो दीपिका की धड़कन तेज हो गई। वो सीधे उसके पास आया, उसके सामने बैठ गया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसने अंगूठी पहनाई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दीपिका उसकी बाहों में सिर टिकाकर बैठ गई। रिसेप्शन के अगले दिन जब दीपिका ससुराल से मायके होकर वापस आई तो सचिन दोस्तों के साथ बाहर चला गया। रात को जब वो लौटा तो दीपिका कपड़े अलमारी में सलीके से रख रही थी। हाय मेरी मोटो, मेरी कोई मदद चाहिए? सचिन ने पीछे से उसकी कमर में बाहें डालते हुए कहा। अगर कर दो तो मेहरबानी होगी, क्योंकि ये काम मैंने कभी नहीं किया। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे रखूं। दीपिका ने मुंह फुलाकर कहा। सचिन मुस्कुरा दिया। बस इतनी सी बात। उसने दीपिका का गाल खींच लिया। यार ऐसे मत किया करो, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इन्फेक्शन हो जाएगा। दीपिका ने नखरे से कहा। उसकी मासूमियत पर सचिन ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दीपिका के प्यार में सचिन का स्वभाव काफी बदल गया था। अब वह गुस्सा काफी कम करने लगा था और दीपिका से बहुत प्यार और इज्जत से पेश आता था। दीपिका सचिन के साथ एक अच्छा गृहस्थ जीवन जी रही है और वह सचिन का साथ पाकर बहुत खुश है और सचिन भी दीपिका को अपनी जिंदगी में देखकर खुद को खुशकिस्मत महसूस करता है। दोस्तों, सच्चा प्यार वही होता है जो एक इंसान को बेहतर बनाता है और वह अपने प्यार की कदर को समझता है। और कभी कभी इंतजार अच्छा होता है। अगर दीपिका की तुरंत ही शादी के बाद विदाई हो जाती तो शायद सचिन उसकी उतनी कदर नहीं समझता, लेकिन इस इंतजार के वक्त ने सचिन को दीपिका की वैल्यू समझाई। आपको दीपिका और सचिन की प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।